यस हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका सेकेंड सेमेस्टर में स्वागत करता हूँ। और उस सेकेंड सेमेस्टर में आपकी जो बुक है और उस बुक का नाम है आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो कि MDSU BCom सेमेस्टर सेकेंड की बुक है। क्लियर है? और इस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक मैं पूरी कंप्लीट आपको आपके ऐप पर पढ़ाऊंगा, तो उस पर ध्यान रखना आप सब। जो मैं आज कुछ गाइडेंस देने वाला हूँ उसको आप पूरा फोकस करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो है प्रॉपर वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ एक बेसिक इंट्रो है, क्या सिलेबस है, क्या है मार्किंग वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आप सबको। तो यहाँ देखिए सभी, है ना। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपके जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर MDSU अजमेर BCom सेमेस्टर सेकेंड सिलेबस, ये टोटल आपके 3, 6, 2, 8 टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 चैप्टर्स आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में ओनली और सिर्फ प्रैक्टिकल चैप्टर्स कितने हैं? 8 चैप्टर है। क्लियर है? ये 8 चैप्टर अपन करेंगे सारे के सारे। और मैं आपको क्या क्या बता देता हूँ, देखो क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना हमको। देखो नंबर वन पॉइंट आपको मार्केट से ना बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मार्केट से आपको बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे पास ऑनलाइन पढ़ रहा है, जो ऑफलाइन पढ़ रहा है तो उनको तो मेरी बुक मिल जाएगी, ठीक है, यहीं पर ही मिल जाएगी मेरे पास फेस टू फेस ही। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास वाले हैं, उनको उनकी बुक PDF मिल जाएगी और आप कहीं से भी क्या करा लीजिएगा, फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। मार्केट में बुक कितने रुपए की आती है, क्या आती है, ठीक है, इतनी गारंटी है कि जो मैं बुक दे रहा हूँ उससे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मार्केट में आती है, ठीक है। तो मैं मेरी बुक दे रहा हूँ मैं उसी से ही क्वेश्चन कराऊंगा। मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की जो अभी तक चलती आई है मैं उससे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो क्लास बाय नाउ करने से पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा आप सभी। समझ आ गई बात आपको? चलो देखो, तो एक बुक है तो ये खुद ही अपनी ओन बुक होगी, खुद की अपनी सेपरेट बुक होगी। समझ में आ गई बात आपको? और दूसरा, इसके अंदर आपको पूरी बुक के क्वेश्चन कराएंगे और फिर लास्ट 12 इयर्स या 14 इयर्स ले लो, जो भी है, लास्ट 12 इयर्स एग्जाम क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको इसी के अंदर। और विद, ठीक है, चलो लास्ट 12 इयर्स के एग्जाम क्वेश्चंस ये ले लेते हैं विद चैप्टर वाइज। विद क्या है? चैप्टर वाइज। तो इसकी बुक भी एक और मिलेगी आपको। तो टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी मिलेगी आपको? 2। एक बुक तो जो रेगुलर क्लास चलेगी और एक बुक आपको कौन सी मिलेगी, जो कोर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे 12 से 14 साल में उस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, वो भी सीरीज में ही आपको बना के दूंगा सारी की सारी चीज। और तीसरा, आपके यहाँ पर रेगुलर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी अब आप सबको, है ना, ठीक है। जो फेस टू फेस वाले हैं उनको तो टेस्ट लेना ही है, और जो ऑनलाइन वाले हैं तो उनको जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है वो उनके वहाँ पर डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। क्लियर है क्या? वो क्वेश्चन पेपर आपको उनके डॉक्यूमेंट में मिलेगा, लेकिन वो फेस टू फेस का एग्जाम होने के एक दिन बाद। नहीं तो फिर क्या करेंगे, वो वहाँ से डाउनलोड करके भी टिप के ले आएंगे, ठीक है। तो वो एक दिन बाद मिलेगा आप सबको, इस बात का ध्यान रखना। और रेगुलर टेस्ट सीरीज में भी एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हमने सपोज ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया, तो पहले इस फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट, ठीक है, और फिर किसका किया, सेकंड चैप्टर का टेस्ट लिया, फिर अगला जो होगा ना, फिर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के इन सब के आपको प्रिंट मिलेंगे सारे। तो चैप्टर वाइज ऐसे टेस्ट होता होगा तो हर एक चैप्टर का टेस्ट हमारा क्या होता है, जुड़ता जाएगा। क्लियर है क्या? और उसके साथ साथ यहाँ पर एक सेमेस्टर एग्ज़ाम भी प्रोवाइड कराऊंगा। जो पूरा जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उस पैटर्न में पूरा फुल कोर्स का एग्ज़ाम होगा। जो आपका मेन एग्ज़ाम में जैसे पैटर्न आता है उसी पैटर्न से मैं आपका यहाँ पर क्या लूँगा, एग्ज़ाम भी लूँगा। और वो पेपर भी आपको आपके डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। और ये सब चीज़ आप टेस्ट सीरीज हो चाहो तो ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आकर भी टेस्ट दे सकते हैं, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और जो बाहर रहते हैं तो वो चाहे तो सेल्फ दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हो, और क्वेश्चन का आंसर करके आप मुझे आंसर भी भेज सकते हो, मैं चेक करके आपको वापस क्या कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन एंड फेस टू फेस,
ये सब चीज़ें अपने इस सेशन में प्रोवाइड मिलेगी। बाकी आपको मेरे ऑनलाइन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारी क्वेरी, और कोई भी क्वेरी है तो मेरे नंबर है, उस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ऐप का नाम है जितेश साहू क्लासेस प्ले स्टोर पर, और दूसरा अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी आ गई है, गूगल पर जाइए www.jiteshsawclasses.com, ऑफिशियल वेबसाइट भी आ गई है, वहाँ पर भी जाकर कोर्स क्या कर सकते हो, बाय नाउ कर सकते हो, अपनी समरी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, आप कोचिंग देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ, हर एक चीज़ मिलेगी आपको सारी वहाँ पर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर देते हैं। बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, अब यहाँ पर देखना, ये टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो गए, 8 चैप्टर्स हो गए। इस पूरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर बता दें कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो लाइक थ्योरेटिकल है। जैसे लास्ट सेमेस्टर में अपन ने क्या पढ़ा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी, तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है थ्योरी टाइप का, फिर उसको रीड करना होता है और फिर उसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, फाइंड आउट मीन, फाइंड आउट मोड, फाइंड आउट मीडियन, मीन मोड मीडियन ना, समांतर माध्य, बहुलक मध्यक, दूसरा डिस्पर्सन, तीसरा क्या है एस्क्यूनेस। ये नए नए आपको देखने को मिलेंगे। और अगर किसी के 11th इकोनॉमिक्स होगी, जिसमें 11th में इकोनॉमिक्स होगी, तो ये चैप्टर थे उनके, डिस्पर्सन था, एस्क्यूनेस था, कोरिलेशन था। अरे बात आगे समझ में आपको। और फिर चैप्टर है रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, एनालिसिस ऑफ क्या है टाइम सीरीज, और इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आपको बेटा मार्केट से बुक नहीं लेनी है, मेरी खुद की ओन बुक आएगी, सेपरेट बुक आएगी। बात आगे समझ में आपको, ठीक है। चलो ठीक है, अब यही आपको मुझे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना था, और कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कैलकुलेटर है कि तुम्हारे पास? ले कोई नहीं। देवांश कैलकुलेटर देना बेटा, मैं तेरा कैलकुलेटर, चलो कोई बात नहीं। कैलकुलेटर वो है ना, आपको ऑर्पेट वाला ही लेना है, ध्यान रखना, चेक वाला नहीं चलेगा, ऑर्पेट वाला लेना है। क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो चलो ठीक था, क्या ठीक था कि वहाँ पर इतना मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं था, आई बात समझ में, वहाँ सिर्फ प्लस और माइनस ही था। लेकिन यहाँ पर है ना, स्टेटिस्टिक्स के अंदर पेन कम काम आता है और कैलकुलेटर क्या आता है, ज़्यादा काम आता है। तो कैलकुलेटर चलाना भी सिखाएंगे कि जो m प्लस है, माइनस है, मास, जो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आप सबको यहाँ पर सिखाऊंगा, सारी हर एक चीज़। क्लियर है आप सबको? चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ओके।